Back to my channel again. This is a part 2. Part 1 I have already uploaded. Now test for fat. Yes, take a small quantity of food item, wrap it in a piece of paper and crush it. Take care that paper does not tear. देखो अब लास्ट क्लास में हमने टेस्ट फॉर स्टार्च एज वेल एज टेस्ट फॉर प्रोटीन हमने कंप्लीट कर लिया था. इस क्लास में हम टेस्ट फॉर फैट पढ़ेंगे. टेस्ट फॉर फैट में क्या होता है, किसी भी छोटी मतलब कोई भी स्मॉल क्वांटिटी आप ले लीजिए और उसको किसी पेपर में या फिर क्रश कर लीजिए किसी भी पेपर में लेके. टेक केयर दैट पेपर डज नॉट हैव टीयर. नाउ स्ट्रेटन दी पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली. जैसे कि आपने पेपर में फूड आइटम वो रख दिया है, उसके बाद उस पेपर को देखिए. अगर उसमें कोई भी एक ऑयली पैच है तो आपको बहुत ईजी है, कोई भी एक नोटबुक का पेपर ले लो या फिर न्यूज़पेपर ले लो, उसमें कुछ भी एक फूड आइटम रख दो. जैसे कि अगर आपने सपोज़ करो हलवा होता है, वो अगर आपने उसके ऊपर रखा उसके बाद उसे हटाया तो उसके अंदर कोई एक पैचेस आ जाते हैं. वो पैच कंडक्ट करते हैं कि इसके अंदर ऑयल है या फिर नहीं है. अगर उसके अंदर कोई भी पैचेस हैं तो इट मीन्स कि दैट फूड आइटम कंटेन फैट. द फूड आइटम में समटाइम कंटेन लिटिल वाटर, देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड ऑन इट. कभी कभार ऐसा होता है फूड आइटम के पास थोड़ा बहुत वाटर रह जाता है, वाटर होता है उस फूड आइटम के अंदर, तो सबसे पहले हमें उसे ड्राई करना होगा. इफ़ देयर वर एनी वाटर देन मे हैव कम फ्रॉम फूड इट कुड ड्राई. अब आपको उसको ड्राई करना होगा. इफ़ नो ऑयली पैच, अगर उसके ऊपर ऑयली पैच आते हैं दैट फूड आइटम कंटेन फैट. इन केस अगर ऑयली पैचेस नहीं आते हैं ड्राई करने के बाद भी तो इट मीन्स कि उसके अंदर दैट फूड आइटम डज नॉट कंटेन फैट. उस फूड आइटम में फ़ैट है ही नहीं. नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डू दीज टेस्ट शो. आर फैट्स प्रोटीन स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल फूड आइटम दैट यू टेस्टेड. डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स. ऑब्वियसली ये बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है कि डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स. क्या कोई फूड आइटम के अंदर, किसी भी फूड आइटम के अंदर एक या फिर एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट हो सकते हैं. इसका आंसर हम आगे वैसे पढ़ते हैं. वैसे मैं बता दूं कि यस बिल्कुल हो सकते हैं, किसी भी फूड आइटम के अंदर दो या दो से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल हो सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं, वी टेस्टेड फूड आइटम्स 3 न्यूट्रिएंट्स. 3 न्यूट्रिएंट्स हमने टेस्ट किया, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन. देयर आर ऑल्सो मिनरल्स और वाइटामिन्स भी होते हैं और ये दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं. इन जो 3 न्यूट्रिएंट्स मैंने बताए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट, इसके अलावा वाइटामिन्स और मिनरल्स भी एक फूड आइटम्स डिफरेंट फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं. इनको भी न्यूट्रिएंट्स का नाम दिया गया है. वाई डू वी ऑल नीड न्यूट्रिएंट्स. और न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए क्यों होते हैं, सब लोगों को न्यूट्रिएंट्स क्यों नीड होती है, न्यूट्रिएंट्स की क्यों प्रेजेंट होते हैं ये हमारे फूड आइटम्स में. देखते हैं, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी. ऑब्वियसली ये जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हम फूड की फॉर्म में इंटेक करते हैं ये हमारी बॉडी में किस चीज़ का काम करते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी. यस, कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. फैट भी एक तरीके से एनर्जी गिविंग फूड है. तो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड. पेपर में आ सकता है कि एनर्जी गिविंग फूड कौन से होते हैं. तो कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स दोनों ही, फैट भी एंड कार्बोहाइड्रेट्स भी, ये दोनों ही हमारे एनर्जी गिविंग फूड है. पेपर में बिल्कुल आ सकता है. सिर्फ मैम ऐसे भी दे सकती है, डैश इज़ एनर्जी गिविंग फूड. तो आपको लिखना पड़ेगा कि कौन से होते हैं एनर्जी गिविंग फूड, कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटीन आर नीडेड फॉर आर ग्रोथ एंड रिपेयर फॉर बॉडी. मतलब प्रोटीन भी हमारे ज़रूरी होता है बट ये एनर्जी गिविंग फूड नहीं होता. प्रोटीन से क्या हो सकता है, ये हमारी बॉडी को रिपेयर करता है. फूड प्रोटीन स्मॉल क्वांटिटी प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी. यस, हमारी बॉडी को ग्रोथ प्रोवाइड करता है प्रोटीन. जैसे कि इसको हम बोल सकते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड. प्रोटीन को हम इजीली बॉडी बिल्डिंग फूड कह सकते हैं क्योंकि ये मोस्टली बॉडी बिल्डिंग फूड में ही यूज़ होता है. जैसे कि बहुत से फूड आइटम्स हैं, जैसे कि 1.5 अगर हम देखें तो 1.5 में ये सारे प्रोटीन, ग्राम, मूंग, तुअर दाल, बीन्स, सोयाबीन्स, ये सारे, और नॉनवेज में भी हैं मीट, फ़िश, एग, पनीर, ये सारे, इन सब के अंदर प्रोटीन्स पाए जाते हैं. ज़्यादातर जो जिम जाते हैं या फिर जो अपनी मसल्स को गेन करना चाहते हैं तो वो ये सारी चीज़ें इनटेक करते हैं. ये पेपर में आ सकता है कि प्रोटीन्स के कुछ ऐसे फूड आइटम्स बताओ, तो आप लिख सकते हैं ग्राम हो गया, मूंग, ये सब, ग्राम, मूंग, तुअर दाल, बीन्स, सोयाबीन, पीज़. और अगर नॉनवेज की बात की जाए तो एग, पनीर, फ़िश, मीट, ये सब होता है. नेक्स्ट देखते हैं, वाइटामिन्स हेल्प इन आर प्रोटेक्टिंग आर बॉडी. अब अगर वाइटामिन्स की बात की जाए तो वाइटामिन्स जो होते हैं वो हमारे डिजीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं हमें, वाइटामिन्स.
यस, विटामिन आर डिफरेंट नोन एज डिफरेंट नेम्स, अलग अलग तरीके के विटामिन होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, के, ये सब विटामिन्स होते हैं। ए, सी, डी, के, बी, ये सब विटामिन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अलग अलग परफॉर्म करते हैं फंक्शंस। नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन्स ऑल्सो हेल्प कीपिंग आवर आइज, बोन, टीथ एंड गम्स हेल्दी। यस, विटामिन्स हमारे बहुत सी चीज़ों में हेल्दी प्रोवाइड, जैसे कि विटामिन्स हमारी आइज़, बोन्स, टीथ, इन सबको हेल्दी रखते हैं। विटामिन बी, अब देखते हैं विटामिन, देखो जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, विटामिन ए, सी, डी एंड ई, के, ये सारे विटामिन्स हैं। बट कुछ ऐसे होते हैं जो विटामिन बी, जैसे बोला गया है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ना विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया कि इसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स आते हैं, जैसे कि विटामिन B1, B2, इस तरीके से वो सारे इसके अंदर आ गए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर। आवर बॉडी नीड ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन, हमारी बॉडी को सभी तरीके के विटामिन की नीड होती है। स्मॉल क्वान्टिटी विटामिन ए, जैसे कि स्मॉल क्वांटिटी में हमारी बॉडी को विटामिन्स की नीड होती है। नेक्स्ट देखते हैं, ज़रूरत होती है। विटामिन ए कीप आवर स्किन एंड आइज़ हेल्दी। अब विटामिन ए क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? जो विटामिन ए होता है वो हमारी आइज़ और स्किन को हेल्दी रखता है। विटामिन ए कीप्स आवर आइज़ एंड स्किन हेल्दी। विटामिन सी जो होता है वो हमारी बॉडी की डिजीज़ से फाइट करता है। कोई भी अगर हमारी डिजीज़ हो जाती है तो विटामिन सी हम इंटेक करें तो ये बेनिफिशियल होता है डिजीज़ को हटाने में। विटामिन डी जो होता है हमारी कैल्शियम्स और बोन्स को, टीथ्स को हेल्प यूज़। अब आप कहोगे कि मैम कैल्शियम एक है जिससे बोन्स एंड टीथ अच्छे होते हैं, ग्रो होते हैं या फिर हेल्दी होते हैं। बट विटामिन डी जो होता है वो कैल्शियम को सही तरीके से प्रॉपर वे से यूज़ होता है। जैसे कि हम कैल्शियम इंटेक कर रहे हैं बट फिर भी हमें बहुत ज़्यादा ऐसे है कि टीथ्स में दर्द होता है या फिर बोन्स है किसी पार्ट में दर्द होता है, फिर भी कैल्शियम इंटेक कर रहे हैं स्टिल, तो डॉक्टर जो है या फिर कोई भी ऐसा एडवाइस ज़रूर करेगा कि विटामिन डी इंटेक करो, बिकॉज कैल्शियम को प्रॉपर तरीके से चलाने में हेल्प करता है विटामिन डी। कैल्शियम तो हमने ले लिया, नो इशू, कैल्शियम की कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल पैर में दर्द होता है, हाथों में दर्द होता है या फिर किसी भी बोन्स में, टीथ्स में ऐसे दर्द होता है कैल्शियम इंटेक करने के बाद भी। तो इसका वजह सिर्फ एक ही है कि विटामिन डी ही प्रेस्क्राइब करेंगे, विटामिन डी की टैबलेट्स या फिर कुछ भी, जिसकी वजह से कैल्शियम सही तरीके से परफॉर्म करेगा। नाउ देखो 1.6 एंड 1.9, 1.6 एंड 1.9। 1.6 में आपको बताया हुआ है सम सोर्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए के कुछ सोर्सेज बताए हुए हैं, जैसे विटामिन ए जो हमारी स्किन और आइज़ को हेल्दी रखता है, तो पपाया है जो हमारी स्किन को भी और आइज़ को भी दोनों को हेल्दी रखेगा। कैरेट है, स्किन और आइज़ दोनों को हेल्दी रखते हैं। मैंगो स्किन और आइज़ दोनों को हेल्दी रखते हैं। तो ये 3 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स कह सकते हैं, जो हमारे स्किन और आइज़ को हेल्दी रखेंगे। नेक्स्ट 1.7 देखिए, जो हमारे विटामिन बी होते हैं वो इनके सोर्सेज है, जैसे कि राइस हो गया, राइस के अंदर विटामिन बी है, वीट, लीवर, इन सब के अंदर ये सोर्सेज है विटामिन बी के। नेक्स्ट विटामिन सी, जैसे कि गुआवा, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला, टमाटो, ऑरेंज, ये सब चीज़ें हैं विटामिन सी की। बेसिकली आप कह सकते हैं जो खट्टी चीज़ होती है उसके अंदर विटामिन सी मोस्टली पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन डी जैसे कि एग और लीवर, मिल्क, बटर, ये सब कह सकते हैं, बट बेसिकली विटामिन डी हम सन की लाइट से भी ले सकते हैं, इनटेक कर सकते हैं सन लाइट से। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर प्रॉपर ग्रोथ of body and to maintain good health some sources different minerals are shown in figure 1.10। अब 1.10 में आपको कुछ ऐसे सोर्सेज बताए हों जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपर ग्रोथ करती है और हमारी हेल्थ जो है वो बिल्कुल मेंटेन रहती है। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन 1 न्यूट्रिएंट्स। बहुत से ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिनके अंदर मोर देन 1 न्यूट्रिएंट्स रहता है, जैसे कि हाउएवर इन अ गिवन मटेरियल 1 पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में भी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी। ऑब्वियसली किसी भी एक न्यूट्रिएंट, ऐसा नहीं है कि कोई एक फूड आइटम है तो उस, जैसे कि राइस है तो राइस के अंदर एक ही न्यूट्रिएंट्स रहेगा, बिल्कुल भी नहीं, राइस के अंदर बहुत से ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी फूड में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट तीनों के तीनों पाए जाते हैं, तो कोई ऐसे फूड आइटम है जिसके अंदर सिर्फ प्रोटीन और फैट है। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि किसी भी एक फूड आइटम के अंदर एक ही न्यूट्रिएंट्स रहेगा, और ऐसे भी देखा गया है कि एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ कोई एक न्यूट्रिएंट है जो बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में है, तो एक न्यूट्रिएंट है जो कम क्वान्टिटी में है। जैसे कि प्रोटीन देख लो, प्रोटीन सबसे ज़्यादा हो और फैट किसी में कम हो, तो इससे पता लगा सकते हैं कि इस फूड आइटम में प्रोटीन ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल राइस के अंदर सबसे ज़्यादा होता है कार्बोहाइड्रेट, तो इसीलिए राइस को बोल देते हैं हम
कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। राइस जो है, जो एक राइस के अंदर सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए हम कार्बोहाइड्रेट का नाम आते ही राइस का इजीली लिख देते हैं। तो इसीलिए बताया गया है कि कोई भी एक फूड आइटम हो जिसमें मोर देन 1 न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं। बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स आर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स। और इन न्यूट्रिएंट्स की जगह और भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी को नीड होती है, जैसे कि डाइटरी फाइबर, जिसको हम रफेज भी कह सकते हैं। डाइटरी फाइबर्स को हम रफेज भी कह सकते हैं। नाउ रफेज इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन आर फूड। और रफेज क्या होता है, जो प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो होते हैं रफेज। रफेज बेसिकली चारा होता है। चारा ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम चारा जैसे गाय भैंस खाते हैं, ऐसे नहीं, वो चीज़ नहीं है। बट उसके अलावा हम और भी, जैसे कि होल ग्रेन्स हो गया, पल्सेस, पोटैटोज़, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ये सारे हो गए, ये सोर्सेज हैं रफेज के। नेक्स्ट, रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स। रफेज कोई न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करता, बट ये एक एसेंशियल रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के लिए, बिकॉज ये हेल्प करता है। दिस हेल्प आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। कोई भी फूड अगर डाइजेस्ट नहीं हुआ है तो रफेज हेल्प करता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। बेसिकली रफेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज ये हमारी बॉडी के अंदर जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना, उसको रिमूव करके डाइजेस्ट करता है। तो ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं वाटर। वाटर्स हेल्प टू आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। ये तो आप सबको पता ही होगा वाटर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी के अंदर से वेस्ट बाहर निकालता है, थ्रोइंग आउट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन और स्वेट। यूरिन और स्वेट की फॉर्म में ये हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ वाटर थ्रू आवर बॉडी नीड फ्रॉम लिक्विड ड्रिंक्स। कोई भी वाटर वाटर हमारी बॉडी को कैसे मिलता है, लिक्विड ड्रिंक से, जैसे कि वाटर, मिल्क हो गया, टी हो गया, इन सब की हेल्प से वाटर हम इंटेक करते हैं। ज़रूर नहीं है कि वाटर ही पी रहे हैं तभी हमारी बॉडी में लिक्विड, हम कुछ भी लिक्विड ड्रिंक ले सकते हैं, वाटर की फॉर्म में ही होता है वो भी, जैसे कि मिल्क और टी। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड। और कोई बहुत से कुक फूड है जिसके अंदर हम वाटर ऐड करते हैं। इन एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी। अब कुछ ऐसे अलग अलग सोर्सेज देखते हैं जो हमारी बॉडी को वाटर प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मैं आपको खुद ही बता दूं, आप कुछ नेम्स जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, वैसे बता देती हूँ। लेमन हो गया, ये हमारी बॉडी को वाटर प्रोवाइड करता है। टमाटो, कुकुम्बर, ये भी हमारी बॉडी में वाटर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट देखा जाए तो वाटरमेलन, कोकोनट, ये सारे ऐसी, कोकोनट, ये कुछ फूड आइटम्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर वाटर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करते हैं।